क्या आपके मन में बार बार नकारात्मक विचार आते हैं? क्या आप ओवर थिंकिंग से परेशान हैं? क्या आप बिना वजह डर, चिंता या बेचैनी महसूस करते हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम जानेंगे नकारात्मक विचारों से कैसे जीत पाए और परमेश्वर की शांति को अपने जीवन में कैसे अनुभव करें। अगर आपको नकारात्मक विचार आते हैं तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, नकारात्मक विचार आना समस्या नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब हम उन विचारों पर विश्वास करने लगते हैं। कई बार हम सोचते हैं, मैं अच्छी नहीं हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, कुछ भी ठीक नहीं होगा। लेकिन सच्चाई ये है, ये विचार हमारी सच्चाई नहीं होते, ये सिर्फ हमारे मन के हमले होते हैं। नकारात्मक विचार हमें कब आते हैं? नकारात्मक विचार तब आते हैं जब हम खाली होते हैं, जब हमारा मन किसी काम में व्यस्त नहीं होता। तब हम सोचने लगते हैं और धीरे धीरे सोचना चिंता में बदल जाता है और चिंता ओवर थिंकिंग में और ओवर थिंकिंग डर बन जाता है। लेकिन परमेश्वर हमें बुलाते हैं कि हम अपने विचारों को बदलें, ना कि उनके पीछे भागते रहें। बाइबल में लिखा है फिलिपियो 4 अध्याय के 6 से 7 वचन में, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इसका मतलब क्या है? जब हम अपनी चिंता परमेश्वर को देते हैं तो वह हमें समस्या का हल ही नहीं बल्कि मन की शांति भी देते हैं। आज हम बाइबल के 2 उदाहरणों से देखेंगे। पहला उदाहरण हम हन्ना का देखेंगे। वह बाँझ थी, लोग उसे ताने मारते थे, उसकी सौतन उसे चिढ़ाती थी। लेकिन हन्ना ने क्या किया? ना उसने झगड़ा किया, ना उसने अपने मन में कड़वाहट रखी। उसने अपने दिल की हर बात परमेश्वर को बताई। और क्या हुआ? परमेश्वर ने उसे शमूएल जैसा महान पुत्र दिया। सीख क्या है? लोग आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया आपके हाथ में है। दूसरा एग्जाम्पल यहोशू और कालेब। जब इज़राइली कनान देश की खबर सुनकर डर गए थे, सब ने कहा हम नहीं जीत सकते। लेकिन सिर्फ 2 लोग थे, यहोशू और कालेब, जिन्होंने कहा अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हम ज़रूर जीतेंगे। बाकी सब लोग डर में जीते रहे, लेकिन यहोशू और कालेब ने विश्वास चुना और परिणाम सिर्फ वही वादा के देश में प्रवेश कर पाए। इसलिए याद रखें, डर भी एक चुनाव है और विश्वास भी एक चुनाव है। जब मैं मसीह में आई थी तो मेरी सबसे बड़ी समस्या थी मेरी सोच। मैं हर चीज़ को बार बार सोचा करती थी, हर सिचुएशन को अलग अलग एंगल से एनालाइज करती थी। ओवर थिंकिंग तो मेरी आदत बन गई थी। लेकिन एक दिन मैंने एक वचन पढ़ा, 2 कुरिन्थियों का 5 अध्याय का 17 वचन। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। और उस दिन मुझे यह एहसास हुआ, मुझे अपनी पुराने सोचने के तरीके को छोड़ना है। धीरे धीरे मैंने अपने विचारों को कंट्रोल करना सीखा और आज मैं ये गवाही दे सकती, परमेश्वर सच में मन को बदलते हैं। बाइबल में याकूब 5 अध्याय के 13 में लिखा है, यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो स्तुति के भजन गाए। इसका मतलब क्या है? हर परिस्थिति में परमेश्वर से जुड़ो, दुख में प्रार्थना करो, खुशी में धन्यवाद दो, उलझन में परमेश्वर से रास्ता मांगो। जैसे कि हन्ना ने उसके उस परिस्थिति में भी उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा
परमेश्वर से प्रार्थना करते रहिए। उसी प्रकार कई बार आपका मन नहीं करेगा प्रार्थना करने का, आपका मन कहेगा आज नहीं बाद में, लेकिन उस समय आपको अपने मन की नहीं परमेश्वर के वचन की सुननी है, क्योंकि मन बदलता रहता है लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता। आप अपने विचार नहीं हो जो आप सोचते हो, आप वो हो जो परमेश्वर आपके बारे में कहता है। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करती हूँ इस अनमोल वचन के लिए। आप हमें कभी नहीं छोड़ते और ना ही त्यागते हैं। प्रभु, जो भी भाई या बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उनके मन और विचारों को स्पर्श कीजिए। उनकी हर चिंता, हर डर को आप अपनी शांति से भर दीजिए। उन्हें अपने और करीब आने में सहायता करिए और उन्हें यह अनुभव करने दें कि आप उनके साथ हैं। धन्यवाद पिता, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना सुन ली है। यह प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल की लिंक दी है, आप वहां हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। याद रखें, परमेश्वर आपको प्रेम करते हैं और वह आपके साथ है।